हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं लिसनर्स और अप्लाई टू कंटेंट ईएल और रेंडर टू के बीच में डिफरेंस क्या है वो दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। मैंने अभी रेंडर टू ऐसे यूज़ किया जैसे आपको दिखाया था मैंने। अभी मैं अप्लाई टू यूज़ करता हूँ इस पर। जनरली कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है इन तीनों में। अप्लाई टू और रेंडर टू एक जैसा ही काम करते हैं, सिर्फ डिफरेंस जो है वो कंटेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी में है। मैं फ़िलहाल उसके लिए एक डिव प्रिपेयर करता हूँ, यहाँ पे डिव तैयार करता हूँ मैं। डिव उसके अंदर मैं एक सिंपल कंटेंट डाल देता हूँ। दिस इज स्टैटिक कंटेंट सिंपल, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ ताकि हम उसको यूज़ कर सकें टेस्ट डिव के नाम से। अब उस टेस्ट डिव को मैं ये रेंडर टू की जगह पे उस एलिमेंट, मैं ये सिंपल बोल रहा हूँ कि इस जो एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट बन रहे हैं कि जाओ इसको पकड़ो और इस सारे फॉर्म को इसके अंदर डाल दो। XTJS वैसे ही काम करता है, वो किसी एलिमेंट पर ही रेंडर होता है और पेज पर दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। मैंने ऑलरेडी एक पेज पर तैयार किया हुआ था, अभी देखते हैं। तो देखिए आपका स्टैटिक कंटेंट भी आ गया, आपका फॉर्म एलिमेंट भी आ गया और माई विंडो भी आ गया जो हमने कोड पर ऑलरेडी रखा हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल आपके इस कोड को माई विंडो को मैं ऑल टाइम में कमेंट कर देता हूँ ताकि वो दिखे मत, वो पेज पर रेंडर तो हो जाए पर दिखे मत किसी को। तो देखते हैं आपका सिर्फ स्टैटिक कंटेंट और एक वो फॉर्म एलिमेंट, उस डिव के अंदर ये फॉर्म एलिमेंट और ये कंटेंट भी आ गया। लेकिन अप्लाई टू भी सेम पर्पस पे काम करता है और किसी पोजीशन पर ही वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के डिव पर अप्लाई हो जाता है। APPLY DO अप्लाई टू देखिए कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन कंटेंट एलिमेंट अगर यूज़ करते हैं, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अप्लाई टू अभी XTJS फोर्स उनकी जो लेटेस्ट वर्जन है उससे उनको निकाल दिया गया। अप्लाई टू का यूज़ अब नहीं होता है XTJS 4 पे, तो आप भी अप्लाई टू का यूज़ ना करें, नहीं तो आगे जाके आपको भी इसका प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो कंटेंट एलिमेंट का देखते हैं कि क्या है, कंटेंट एलिमेंट का क्या यूज़ है। कंटेंट एलिमेंट का यूज़ हमने कंटेंट एलिमेंट ड्यू टेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस हुआ। देखिए अभी जो फॉर्म था वो फॉर्म गायब हो गया और स्टैटिक कंटेंट जो था वो रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कंटेंट एलिमेंट यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलर डी पे जो भी एलिमेंट कंटेंट रहेंगे या फिर जो भी फॉर्म रहेगा वो ही रेंडर होगा, ना कि उसके अंदर जो आइटम्स हैं जो उसके खुद के एलिमेंट हैं वो रेंडर नहीं होंगे। कंटेंट एलिमेंट का एक बेनिफिट है। आप देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे, आप भी सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ कैसे करें हम। तो इसका यूज़ बहुत सिंपल है। इसका यूज़ आप जैसे टैबिंग के पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। आपके पास 3 टैब हैं, एक टैब में जैसे अलग कुछ और कंटेंट है, दूसरे टैब में कुछ और कंटेंट है, तो उस केस में आप कंटेंट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और चलिए ये तो हो गया तीनों डिफरेंस, कंटेंट एलिमेंट, रेंडर टू, अप्लाई टू। अप्लाई टू का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि वो आगे XTJS के लेटेस्ट वर्जन पर यूज़ नहीं होता है। फोर्स से उनका XTJS फोर्स उन्होंने निकाल दिया उसको, क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं रेंडर के बारे में कि रेंडर एक्चुअली होता क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप रेंडर होता क्या, लिसनर्स होते क्या हैं। लिसनर जैसे कि आपके पास कोई इनपुट फील्ड है या कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। ब्लर इवेंट, फोकस इवेंट, कीवर्ड इवेंट, की इवेंट होता है। उसी तरह लिसनर्स भी, अगर हमें XTJS के किसी कंपोनेंट पर कुछ इवेंट डालना है तो हम लिसनर्स की सहायता से डाल सकते हैं। और भी तरीके यूज़ करने के हैं, लेकिन लिसनर्स मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है करने का लिसनर्स, क्योंकि सारे इवेंट एक ही जगह पे होते हैं, ना कि हम बार बार कहीं पे कुछ जो जैसा लगे हम वैसा डाल दें, ऐसा कुछ नहीं। लिसनर्स में आप जाकर सारे इवेंट डाल सकते हैं। तो सिंपल मैं एक लिसनर, मेरे पास जैसे एक टेक्स्ट फील्ड है,
टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे मैं एक लिसनर्स डालता हूँ, LISTENERS, स्पेलिंग लिसनर्स की यही है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं ये बोल रहा हूँ रेंडर मैप, और भी आप इसमें आप सिंपल बहुत कुछ कर सकते हैं, ना कि इवेंट डाल सकते हैं और भी चीज़ें कि जब किस टाइम पर वो कंपोनेंट पेज पर एंटर होता है उस वक्त भी आप उसको कुछ करना चाहते हैं किसी और एलिमेंट को तो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेनिफिट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट लिसनर्स के, पर सिंपल एक हम देखते हैं कि रेंडर पर लिसनर्स में जब वो कंपोनेंट रेंडर होता है तो एक्चुअली होता क्या है। फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर लिखा, और मैं सिंपल एक प्रिंट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ मैं, OLE.log, और मैं देता हूँ सिंपल टेस्ट इन रेंडर, टेस्ट सिंपल लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है इसका। रेंडर कंपोनेंट नहीं हुआ, मतलब कुछ शायद एरर है मेरे कोड पर। देखिए मैंने कंटेंट एलिमेंट यूज़ किया है तो ये ड्यू जो है दिखेगा नहीं कि इसमें क्या बन रहा है, क्या हुआ इसके अंदर, लिसनर्स के अंदर, क्योंकि आपने जैसे ही रूल है कंटेंट एलिमेंट का कि वो किसी कंपोनेंट को अपने जो इसकी जो चाइल्ड एलिमेंट है उसको पेस्ट नहीं करता है, जो कि बल्कि वो जो पेज पर जो कंटेंट रहते हैं, ऑलरेडी कंटेंट रहते हैं, उसको वो दिखाता है। तो हम यहाँ पर रेंडर 2 यूज़ कर देते हैं। रेंडर 2 से अब देखते हैं कि वो क्या होता है। देखिए रेंडर 2 मैंने डाला है, वो पेज बन गया, लेकिन आपको वो कंसोल नहीं दिखा। तो कंसोल के लिए मैंने कहा है कि आपको क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आपको कंसोल पे दिखेगा कि इसका ये कंसोल टैब है। तो देखिए टेस्ट लिख कर आ गया, देखिए टेस्ट। ठीक है, अभी मैं सिंपल एक स्ट्रिंग प्रिंट किया हूँ। अभी चाहते हैं कि जैसे ये मेरा विंडो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इससे आप, लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने अभी हमने विंडो बना दिया, वो शो होता है बॉडी पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी ये चीज़ रेंडर हो या ये कंपोनेंट जब भी बने, वो मुझे ये मैसेज बॉक्स मुझे दिखना नहीं चाहिए, सॉरी ये मैसेज विंडो माई विंडो नहीं दिखना चाहिए। तो मैं सिंपल वही कर रहा हूँ, माई विंडो डॉट हाइड मेथड की सारी सहायता से मैं उसको हाइड कर सकता हूँ उस विंडो को। तो देखिए वो वैसा हाइड हो जाएगा। देखिए वो इतना तेज़ी से हुआ कि आपको दिखा ही नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आया था, कुछ बहुत ही कम समय के लिए आया था और वो डिस्प्ले होकर हाइड भी हो गया ऐसे। तो इसी तरह और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ना कि विंडो के साथ जैसे कोई और टेक्स्ट फील्ड है उसको डिसेबल करना है, हाइड करना है, अनेबल करना है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टोर कैसे लेकर आना है और क्या डिस्प्ले करना है। जब ये चीज़ रेंडर हो तो उस स्टोर में क्या हमको फिल्टर करना है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरल एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया कि कैसे लिसनर्स यूज़ करते हैं। ये तो रेंडर हुआ। जैसे अभी आप ब्लर डालना है आपको, तो ब्लर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कि ब्लर के अंदर क्या करना है उसको, फंक्शन ब्लर, ब्लर डाल दिया मैंने। अभी देखते हैं कि ब्लर पे क्या प्रिंट करता है। मैं पेज का रिफ्रेश कर देता हूँ, और अभी जब भी मैं इसको ये मेरा फोकस इवेंट हो गया, जब मैं यहाँ पे गया और जब मैंने टैब बाहर किया तो देखिए ब्लर कर हुआ। उस तरह से आप और भी जा सकते हैं। इसके सारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, आफ्टर रेंडर, बिफोर रेंडर, क्या करना है, क्या करवाना है, वो आप डाल सकते हैं। तो होपफुली आपको आज इतना समझ में आ गया होगा लिसनर्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है लिसनर्स का, कंटेंट एलिमेंट क्या है, रेंडर 2 ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, कंटेंट एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, कब यूज़ करते हैं उसको। तो होपफुली आज आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको कल या फिर आगे की वीडियो में आपको मैं
उसके सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि एक्चुअली सिलेक्टर्स होते क्या हैं। जैसे आप देखते हैं CSS में भी सिलेक्टर्स होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, डिसेंडेंट सिलेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं। तो इसमें ये भी सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डोम एलिमेंट को हेर फेर क्या करनी है, उसमें क्या क्या बदलाव करना है, उसके लिए हम सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक कर सकते हैं, थम्स अप डाउन कर सकते हैं और अपने कमेंट्स भी मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।